और व्यक्ति हैं। कैसे देख रहे हैं चाचा जी गोल्डन दास की गिरफ्तारी को? सबसे पहले आपका चैनल जनतंत्र को धन्यवाद करता हूं। जी। कहने का मतलब ये चीज है हुँ, कि यह लड़ाई जो है हुँ, अंबेडकरवाद हुँ, और ब्राह्मणवाद को बहुत लंबा समय से चलते आ रहा है। हुँ, हुँ, इसमें इतिहास उठा करके जब देखिएगा हुँ, हुँ, तो इनमें पेरियार, फूले, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, हुँ, हुँ, संत गुरु रविदास, हुँ, हुँ, बहुत लंबा है। हुँ, हुँ, और बात ऐसा है कि ये बहुजन हुँ, 85% है भारत में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, उसका मतलब कि शासन सत्ता नहीं है। हुँ, हुँ। और यहाँ पर 10% 15% का शासन सत्ता है। यहाँ पर आप जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर गोल्डन दास की गिरफ्तारी पर क्या आप राय रखते हैं? मेरा ये सवाल है। अरे बात वहीं पर हम ले आ रहे हैं। अच्छा। बतवा समझिएगा तब ना, ये हाँ। क्या है। वही बतवा पर हम बतिया रहे हैं कि कितना लंबा समय से चलते आ रहा है। जब आपका 75 वर्ष से जब अंग्रेजों से देश आजाद हुआ है, हुँ, हुँ, तो ब्राह्मणवादियों के हाथ में नहीं देश है 75 वर्ष से। तो हुँ, संपूर्ण संस्थानों पर ही अपना आदमी बैठा चुका है। हुँ, हाँ, चाहे थाना प्रभारी हो के, एसपी हो के, डीएम हो के, कलेक्टर हो के, कुलपति हो के, प्रधानमंत्री हो के, मुख्यमंत्री हो के, चाहे जुडिशियल में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी हो के, जहाँ जाइएगा चौबे जी, पांडे जी, ओझा जी, मिसिर जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, सहाय जी, सब मिलेंगे आपको। हुँ, समझ गए ना। हुँ, ये लोग का व्यवस्था यही है कि किसी भी कीमत पर दलितों का शासन सत्ता भारत में नहीं आने देना है। हुँ, हुँ, इसको कैसे रोका जाए। हुँ, और कहे का मतलब है कि जब भी तनी सुन कोई यदि इसके विरोध में खड़ा होता है, हुँ, हुँ, तो विरोध में जब खड़ा होता है हुँ, हुँ, और वो जाता है प्रशासन में कुछ सहयोग मांगने के लिए, उसके साथ जब ब्राह्मणवादी, सामंतवादी जब उसके साथ उपद्रव करते हैं, उसको सताते हैं, तो जब जाता है प्रशासन में सहयोग मांगने के लिए, तो वहां पर बैठा हुआ कौन है? सब तो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। वो सब डांट के फटकार के भगा देता था। आज जो है एक तो हम लोग के बीच में बिहार में हुँ, हुँ, जो गोल्डन दास जो आया है, हुँ, यह ऐसा ऐसा क्रांति पुरुष कभी कभी पैदा होते हैं। अच्छा। ये क्रांति पुरुष जो अब सबके मनुवादियों के हथी पर, निशाने पर चढ़ गया है। हुँ, इसको लोग बड़ी लंबा समय से सोच रहे हैं कि कैसे साजिश के तहत इसको फंसाएं। गोल्डन दास को। हाँ, हुँ, कैसे इसको फंसाया जाए। वहां पर एक को गलती किया है गोल्डन दास हुँ, कि डेट दे करके गया है। हुँ, जहां जहां डेट दे करके नहीं जाता था, हुँ, वहां पर तो वो अपना काम करके निकल जाता था, लेकिन डेट दे करके जो गया ना, तो वहां पर बहुत सुनियोजित ढंग से झांसी में लुकाया हुआ कहीं रहता है प्रशासन, झांसी में लुकाया हुआ था सब हुँ, इसको पकड़ने के लिए। हुँ, हुँ, समझ गए ना। हुँ, सब जितना भी, अब देखिए बिहार जो है ना, लहराने के फेरा में लोग लग गया है बिहार को। हुँ, आई लहराने वाला है मनुवादी ब्राह्मण, हुँ, देख रहा है कि 1990 से शासन सत्ता मेरा बिहार में नहीं है। हुँ, किस तरह से मेरा शासन सत्ता बिहार में काबिज हो, चाहे जैसे हो, हुँ, हमको करना है। हुँ, तो जान रहे हैं कितना साजिश चल रहा है। ये आरजेडी को तुरने के फेर में है। हुँ, आरजेडी बहुत लंबा समय से यहाँ पर काबिज है, हुँ, और आरजेडी को देख के चमार और रही में लड़ा रहा है। हुँ, ये चीज लालू के बेटा को और लालू के नहीं लौक रहा है। हुँ, लालू के और लालू के बेटा के नहीं लौक रहा है कि लालू जी के लड़का वहां पर इंटरफेयर कर रहा है यादव के। करो, हुँ, करो, धूरी निहर उड़ जाओगे। बिना दलित के वोट के हुँ। तुम सत्ता शासन में नहीं रह पाओगे। तो इस बार आप वोट नहीं करिएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसका जवाब, हुँ, इसका जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव में इसको मिलेगा, हुँ। एकदम मिलेगा। गोल्डन दास ने तो माफी भी मांगा है कान पकड़कर, उन्होंने कहा है कि मेरे से गलती हुई है। गलती हुई है। हुँ, कहे का मतलब ये चीज है कि हुँ, मार से तो भूत भागता है। हुँ, सुने हैं ना, हुँ, एगो कहानी के मार से भूत भागा है। हुँ, अरे तो हम लोग इंसान ना है जी, हम लोग कभी अंदर में जीव जान ना है, चोट ना लगता है, हुँ, हुँ, दुख ना होता है। तो हुँ। किसी को मतलब कि जबरदस्ती मार करके पीट करके कुछ बुलवाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि मार-पीट क्या बुलवाई है पुलिस प्रशासन? अजीब हाल है, चेहरा ना देख रहे हैं जी, पहले के चेहरा, वो घड़ी के चेहरा, जोन घड़ी वो माफी मांग रहा है, कान पकड़े हुए बयान दे रहा है, वो नहीं लौक रहा है। हुँ, देखिए, ये भारत, बिहार को, भारत को जलाने के फेर में है लोग, मनुवादी। हुँ, मनुवादी भारत को जलाने के फेर में है। हुँ, जब भी कोई शासन सत्ता के समकक्ष रह करके ब्राह्मणवाद जो है ना, हुँ, पहले राजा को अपने बस में करता है।
राजा जब उसको बस में रहता है ना तो उसका काम सगरो साधता है। ये ब्राह्मणवाद के जो 1947 से 1950 से जहाँ पर ब्रह्मवादी जो सरकार बैठा हुआ है उसका राजा और ब्राह्मणवादी के यहाँ पर वर्चस्व सगरो चल रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 85% हो करके इस शासन सत्ता में क्यों नहीं आ रहा है? इसका मूल जड़ पकड़िए। इसका मूल जड़ है कि जुडिशियरी से लेकर के एक चपरासी तक सब जग इसका आदमी सेटिंग है। आपका लड़का का बेइज्जती किया जाता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में। अरे भाई हमरे साथे हुआ है। हम जब पढ़ रहे थे ना तो एक ठो परीक्षित पांडे नाम के मास्टर थे एजे रामबाग। गोल्डन दास की गिरफ्तारी जो हुई है उस पर गिरफ्तारी के लिए आप क्या कहिएगा बाहर निकालने के लिए? तो वही बतवा तो कह रहे हैं कि वो भाई एक गिलास पानी मांगा, कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब हम कहे कि शत्रुघ्न राम है तो कहा कि तू बैठ, और दूसरा कोई सब पानी मंगा के पिया। वो परीक्षित पांडे का वही दिन से हम नाम रख दिया पराछुत पांडे। समझ गया ना? देखिए गोल्डन दास के विषय में जो बात है, अब हम लोग को रोड पर उतरना पड़ेगा। रोड पर उतरिएगा? हाँ, रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर करके हम लोग शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि भाई हम लोग का जो बहुजनों का लड़ाई लड़ने वाला क्रांतिवीर है उसके साथ तुम न्याय नहीं कर रहे हो। इसका बहुत परिणाम उल्टा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न राम है, ग्राम श्री रामपुर, टोला बिहटा, पटना जिला के निवासी हूँ। और लोग हैं। गोल्डन दास की माफीनामा को आप कैसे देख रहे हैं सर? बहुत गलत है। माफ़ी तो मांगे हैं लेकिन वो पुलिस के मार के वजह से माफ़ी मांगे हैं, बहुत गलत है। और हम लोग बिहटा के पूरा प्रखंड के जो हम लोग बनाए हुए हैं चमार जागरण मंच के ओर से गोल्डन दास के पूरा समर्थन में है। जैसे भी होगा हम लोग उनको छुड़ाने का काम करेंगे। और जो प्रशासन उनको दबाव में जो बुलवाया है, माफ़ी मांग लिए तो उनको छोड़ देना चाहिए था ना। वो तो गलती स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वहाँ से लोकल आदमी से हम लोग को बात हो रहा है तो इस तरह का मामला नहीं था। वो गलत मामला फैला रहा है कि गोल्डन दास के आने के बाद में जो है कि इस तरह का भड़काऊ भाषण दिए कि वो मैंने गोली वधू छोड़ा। तो गोली मैंने तो उधर छोड़ा था, लेकिन थाना कहते थी प्रशासन के सामने तो गोल्डन दी थे, तो उनको मैंने गिरफ्तारी हो गया वहाँ से। और उसके साथ 16 को और गिरफ्तारी, 250 आदमी का नामजदगी है। तो बहुत गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा जो भी बहुजन समाज के SC ST OBC की लड़ाई लड़ रहे थे, एक जाति का लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, पूरा SC ST OBC को मैंने लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोग पासवान लोग कह रहे हैं कि मैंने वो जाति का लड़ाई लड़ता है, नहीं, वो पूरे SC ST OBC का लड़ाई लड़ता है। और हर जगह मैंने देख लीजिए कि जहाँ पासवानों का है, तेली का भी है, बढ़ी का भी न्याय दिवाए हैं। वो हर जगह मैंने हर जाति के लिए बने जादू के भी लड़ाई लड़वाए हैं, जो कि देखे होंगे आप अथमल कोला में वो जादू ही अपहरण कर रहा था तो जादू अपने जाके छुड़वाए हैं। तो गोल्डन दास सबके लिए काम किया? बिल्कुल सबके लिए काम कर, ब्राह्मण के लिए भी काम कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा पटने के महिला जो 16,000 उनका मैंने अकाउंट पर पैसा आता था, 10,000 पर उसको काम कराया जाता था। तो गोल्डन भाई ने उनको लड़ाई लड़ा है और हम लोग बहुत तरह से मैंने मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी होगा गोल्डन दास को छुड़ाने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर माफीनामा जो माफी मांगे हैं गोल्डन दास? माफीनामा वो सब सोची समझी सरकार की साजिश है और इसमें ज़्यादा तो नहीं, सब कोई जान रहा है वीडियो के माध्यम से कि जो वीडियो पहले वायरल हुआ था उसमें गोल्डन दास को पूरा मतलब बढ़िया थे, और जो वीडियो बाद में वायरल हुआ जो सामने क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दी है गोल्डन दास जी, उसमें पुलिस को पूरा मतलब उनको मारा पीटा गया है और दबाव में आके गोल्डन दास जो हैं वीडियो पे माफी मामा कबूल किए हैं। ये सरकार का सब सोची समझी चाल है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मैं चंदन कुमार नाम है, भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष है।